लेकिन फेटफ में आज जो कुछ हुआ, पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में ही रह गया। हुकूमत तो इस बार बहुत कॉन्फिडेंट थी, तमाम बिल्स, तमाम कवानीन भी फेटफ की जानिब से जो रिकमेंडेड थे वो भी पास कराए गए थे, फिर क्यों नहीं निकल सका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से? देखिए, उसके दो पहलू हैं। पहली बात यह थी कि अब से कई हफ्ते पहले एक से ज़्यादा मरतबा मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका पर यह कहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, और पाकिस्तान में भी मुताबिक मरतबा कहा था। अभी हुकूमत जो सियासी बयानात देती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जब आप मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो एक जवाब तो बनता है, नंबर एक। मगर इसमें सियासत बहुत ज़्यादा हुई है और हम उसमें नाकाम रहे। भारत जो है वो एक पावरफुल कंट्री है, बड़ा कंट्री है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। उन्होंने एशिया पैसिफिक ग्रुप जो इनका है उसकी तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सख्त तरीन रिपोर्ट निकाली जिसमें इंतहाई गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के लिए, और उनकी कोशिश ये थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, जिसका इनकार मैंने कहा था कि 0% है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकती। मगर हमने उनको एक तो जवाब दिया कि 6 पॉइंट्स पर हमने अमल दरामद नहीं किया। अब ये परेशानी हमें शिकायत तो अपनी हुकूमत से है कि जनाब जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, क्या 28 महीने काफ़ी नहीं थे कि आप बकिया जो 6 नुकात रह गए हैं जिसकी अभी तफसील हमें नहीं बताई गई है उस पर अमल दरामद आपने क्यों नहीं किया? हुकूमत को ये बात पता थी कि ये हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे। अब वो सियासी बयान देते रहे। जैसे मैंने कहा कि मैंने तो मुताबिक मरतबा लिखा भी है, अखबारात में भी आया, चैनल्स पर भी आया, इंटरनेशनल मीडिया में भी कहा कि हम एक्सटेंड हो जाएंगे, लेकिन भारत नाकाम होगा कि वो हमें ब्लैक लिस्ट पर डाल दे। एक तो ये चीज़ है। दूसरे कि इसमें हम कितनी परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है तो कोई पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, ना ऐसा कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। IMF भी हमें कर्जे दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, सरमायाकारी भी जो थोड़ी बहुत है वो आ रही है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम उस झटके को संभालने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हाँ, ये एक सवाल पैदा हो रहा है कि मैं अपनी हुकूमत से कहता हूँ कि भाई आप सियासी झगड़ों में पड़ गए, अपोजिशन भी सियासी झगड़ों में पड़ गई। खुदा के लिए ये एक चीज़ है, इसमें एक साहब को आप अलग जिम्मेदारी डाल दें, वो एक एक पॉइंट्स पर रिपोर्ट पेश करें, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश करें, वो मुकम्मल अमल दरामद करें। टेरर फाइनेंसिंग वाले बिल भी पास करा लिए गए, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले बिल थे उनको भी पास करवा लिया गया। फिर ये वजह क्या बनी? क्या इस वक्त जो मुल्क की अंदरूनी दाखिली सूरत हाल है, ये तहरीक चल रही है हुकूमत के खिलाफ, क्या इसको भी देखा गया होगा? क्या इस पर भी नज़र रखी गई होगी कि किस तरह के बयानात इस वक्त मियाँ साहब की तरफ से, अपोजिशन जमातों की तरफ से आ रहे हैं? क्या ये फैक्टर्स भी इसमें काबिल गौर होते हैं? नहीं, ये उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो नहीं कर सकते इसके अंदर। देखिए, इसमें मैंने जैसे आपसे कहा ना कि हमारी भी अपने लॉबिंग हम करते नहीं हैं। अभी आपने 4-5 दिन पहले खबर पढ़ी होगी, हुकूमत पाकिस्तान ने एक फर्म हायर किया अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। अब ये काम तो बहुत पहले करने का था ना। हमें अपने दोस्त ममालिक के साथ बहुत पहले बात करनी चाहिए थी कि वो पाकिस्तान की मदद करें इसमें। और लेकिन 6 पॉइंट्स हमारे रहते हैं, अभी उसकी इस डिटेल्स ये देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने फुल्ली कंप्लाइंट नहीं है, हमें भी पता था कि फुल्ली कंप्लाइंट नहीं है, जिसके बेसिस पे मैंने कहा था, जैसे आपसे कहा ना 4-5 हफ्ते पहले मैंने कह दिया था कि हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे। हमारी जो सबसे बड़ी खराबी है यानी सियासत के अलावा वो ये है कि भारत के मुतालिक रिपोर्ट आ गई है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की कि उनकी वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है, उनकी बैंकें मुलव्विस हैं, मोदी हुकूमत उसकी सरपरस्ती कर रही है। तो जब भारत मेरे मुल्क पर रोज़ इल्ज़ाम लगाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का, तो हमने क्यों नहीं कहा कि जनाब भारत को भी तो ग्रे लिस्ट में डालें? एक तो ये हमारी गलती है, ये करनी चाहिए थी। जो आप बात कर रहे हैं वो इसलिए अहम है कि हमने तो इतने सख्त कवानीन बना दिए कि उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो गई। हमने हाफिज सईद को भी के असासे भी मुंजमद कर दिए, हालांकि उसने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकों के लोग मुझे डिपॉजिटर्स ये आके कहते हैं कि बैंक वाले हमसे अब ऐसे सवाल कर रहे हैं जायज़ पैसे के लिए कि जैसे मैं कोई चोर हूँ। यानी हुकूमत ने पूरी कोशिश की ईमानदारी से, कुछ मामलात में स्टेट बैंक ने पूरी कोशिश की, SECP ने पूरी कोशिश की, कुछ की तरफ तवज्जो नहीं की, कुछ पे ज़्यादा सख्त कर दिया। अपोजिशन को भी उन्होंने मनाया, कानून भी पास कराए, मगर बहरहाल 6 पॉइंट्स को आपने अमल दरामद ना करके अपनी कमज़ोरी उनके साथ रख दी। वहाँ सियासत हुई। लेकिन मैं जिस खतरा की तरफ आपकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि ये खतरा खाली अभी फरवरी में ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एशिया पैसिफिक ग्रुप एक और है, वो अभी बात नहीं कर रहा है। उसमें 41 ममालिक हैं जिसका भारत वाइस चेयरमैन है। ये लॉबिंग करने में पाकिस्तान की कमजोरियां क्यों इतनी वाज़ेह हो रही हैं? क्यों लॉबिंग पाकिस्तान नहीं कर पा रहा? क्यों अपने उन ममालिक को भी जिनसे पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं अपने हक में वोट देने के लिए नहीं राजी कर पा रहा? और भारत क्यों कामयाब हो रहा है? इसकी क्या वजूहत है? देखिए, भारत का तो हमें बुरा लगे या भला लगे, एक बड़ा मुल्क है।
अब भारत के जो चीन के साथ तजारती ताल्लुकात हैं, इन्वेस्टमेंट के ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान की टोटल तिजारत से ज़्यादा हैं। भारत को आप कुछ भी कहें, वो कितना बड़ा गुंडागर्दी कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, एक बड़ा मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है। वो भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। भारत और चीन की तिजारत का हजम हमारी टोटल तिजारत जो दुनिया भर से उससे ज़्यादा है। तो जब एक बड़ा मुल्क, हमारी मईशत अगर मजबूत हो जाएगी, हमारे पास भी वसाइल हैं, हम भी सियासत से निकले, तो हमारा भी असर रसूख होगा। अब बदकिस्मती से सही मानों में चाइना के अलावा हमारा कोई बड़ा सपोर्टर नहीं है, मगर चाइना भी अब अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल मुल्क पेश कर रहा है। एक हद से ये ग्रे लिस्ट में रहने से क्या पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत पर या पाकिस्तान की खास तौर पर एक्सपोर्ट्स पर कोई फ़र्क पड़ सकता है? क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ममालिक से मुतासर हो सकते हैं? ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान की मईशत को इसका धचका लगे? देखिए 0% इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है, मगर इस वक्त जो मैं आपकी खिदमत में बार बार अर्ज कर रहा हूँ, हुकूमत उसका और बात नहीं कर रही है। वो ये है कि एक और तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है, जो वो अभी खामोश हैं, वो है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द FATF। उन्होंने चार्जशीट इशू कर दी है। अब वो किसी वक्त भी वो ये चाह रहे हैं कि ये जब फरवरी आ जाएगा और ये हमने कंप्लाइंस कर लेंगे, तो उस वक्त या उसके बाद जो है वो ये मसला दोबारा उठाएंगे कि आपके ऊपर ये चार्जेस हैं। हुकूमत को उनकी तफसील पता है, हुकूमत खामोश है, पब्लिकली कौम को नहीं बता रहे कि ये फरवरी 2021 में FATF तो मान जाए शायद, अगर हमने कर लिया जी। लेकिन ये दूसरा जो तलवार हमारे ऊपर लटकी है, ये एक बहुत ख़तरनाक तलवार है। मुझे खदशा ये है कि 2021 में पूरा साल भी उसमें निकाल सकते हैं। एक दूसरी एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त बहुत सारी हमारी ऐसे कवानीन हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मन में आते हैं, लेकिन अभी दानिस्ता उसको नज़रअंदाज किया हुआ है, ताकि सब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर उसके बाद उसमें उठाया जाएगा। अब जब भी 131 जो हमारा 111 सबसेक्शन 4 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ये सारी चीज़ें उसकी जद में आती हैं। तो मेरा कहना ये था कि ये करें, अपनी मईशत को रिस्ट्रक्चर करें ताकि दुश्मन हमें कर ना सके अपनी गर्दन। 2 रोज़ पहले जो वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट अकाउंट है वो $792 मिलियन सरप्लस हो गया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 29% बढ़ गई हैं। पाकिस्तान का जो रेमिटेंस है वो 9% इजाफा हुआ है। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम होता आप देख रहे हैं, अच्छे माशी अशारी हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? देखिए, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमसे ज़्यादा कौन चाहेगा कि हमारी मईशत तरक्की करे। मगर मैं अफसोस से ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मुशीर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बातें बता देते हैं वो ना स्टेट बैंक की रिपोर्ट में होती हैं, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट में होती। अब वो उनसे ट्वीट करा देते हैं, जब अब वो बातें गलत होती हैं तो फिर तो नाम तो उनका ख़राब होता है। तो मेरा ख्याल ये था कि अब उनको भी चाहिए कि इसका मतलब ये जो सिचुएशन उन्होंने अपने ट्वीट में बताई है फैक्चुअल नहीं है। नहीं, देखिए फैक्चुअल कैसे हो सकती है, आप मेरी बात सुन लेना। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट की जो है सरप्लस हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ इस साल वो माइनस में रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारी बरामदात गिर गई हैं, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया, जो करंट अकाउंट पर इफेक्ट करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं लंबी बात नहीं कर रहा 2025 की, 2021 में बदकिस्मती से हमारा करंट अकाउंट जो है वो खसारे में रहेगा, फाजिल नहीं रहेगा। हमारी बरामदात गिरी हैं। अब आप तो क्यों कह रहे हैं कि बढ़ गई हैं? इसी बात में आपको बता दूं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है ना, ये होता है एक्सपोर्ट बढ़े आपकी, इंपोर्ट्स कम हो, सरमायाकारी बढ़े। हो क्या रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 2018 में जब टर्मोइल था तो $5 अरब की सरमायाकारी आई थी पाकिस्तान में। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। इस 2 साल में $2 अरब की आई है, यानी $1 अरब सालाना। अब इससे करंट अकाउंट है तो इफेक्ट हो रहा है। हुआ क्या है कि हमने ये किया, एक्सपोर्ट तो गिराई $2 अरब इस 3 महीने में, और बरामदात हमने बढ़ा दी, रेमिटेंसेस बढ़ा दी $3 अरब। तो उससे करंट जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं उससे वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो रेमिटेंसेस तो असल तो वो ये कोई तरीका नहीं है। मईशत जब तरक्की करेगी, ग्रो करेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होना भी कोई मुसीबत की बात नहीं है। और शायद इस वक्त जो ये महंगाई की सूरत-ए-हाल है, कोई तकरीबन 15 से 18 महीने हो गए कि मुस्तकिल महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हर दौर में हमने देखा महंगाई कभी ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभार स्टेबल भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। ये हुकूमत इसको स्टेबल भी नहीं रख पा रही, इसकी क्या वजूहत हैं और फिर कैसे इसका खात्मा होगा? आम आदमी को रिलीफ कैसे मिल सकता है? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। पहले मैं बता दूं कि इससे जो 3 साल थे इस हुकूमत के आने से पहले, उस वक्त हमारा एवरेज अफरात-ए-ज़र हुकूमत के मुताबिक 4.1 था। इसलिए हुकूमत भी ये मान रही है औसत। अब जो है इस वक्त 9% है और खाने पीने की अशिया का 11%। इसकी 2 वजूहत हैं। पहले तो ये है कि बहुत सी जो हमने पॉलिसियाँ बनाई हैं
वो ताकतवर तबकों के मफादात में बनाई हैं। और वो जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के चेयरमैन, जो पाकिस्तान की फलाह और की जामिन थी, उससे हमने 100% इनहराफ कर दिया। अब आप देखिए, जब आप बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, जीएसटी बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। हो ये रहा है, एक तो ये समझ लें कि 4500 अरब रुपया सर्कुलर डेट और पब्लिक सेक्टर के लॉसेस हैं, अभी तो उसकी बात ही नहीं हो रही। अभी तो जो कुछ हो रहा है, ये 4500 अरब जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, और हर साल 4000 अरब रुपए के कर्जे बढ़ जाते हैं, तो सॉरी हमारा बजट खसारा बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट मेरे मुल्क की 2011 से भी आज नीचे हैं। हमारे जो रिजर्व्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मसनूई हैं। हमने बैंकों से कर्जे लिए हैं, वो लेके यहाँ जमा कर दिए हैं, तो 12 अरब डॉलर के हैं, उससे ज़्यादा तो आपने कर्जे ले लिए हैं। तो ये अब कमज़ोरियाँ हैं, तो आप उसको माने और ये कहें कि हम इसको ठीक करेंगे। मेरे मुल्क में कोई कमज़ोरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा वसाइल है। और मैं बार बार कहूँगा, 10 नुकाते हिकमत अमली पर अगर आज भी अमल कर लें जो उन्होंने इलेक्शन से पहले कहे थे, तो 6 महीने में अल्लाह ताला खैरियत रखे, मैं बैठा हुआ आपसे कह रहा हूँ, हमारी मईशत की सिम दुरुस्त हो गई। लेकिन आज अगर ये कहते हैं कि सिम दुरुस्त है, तो मेरे ख्याल से माजरत के साथ ये बिल्कुल गलत है। हमारे